हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं एलआर सर्किट। मींस अ सर्किट हैविंग टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स L and R, resistance and inductance, resistor and inductor। एक्चुअली इंडक्टर में भी अपना रजिस्टर मौजूद होता है, रेजिस्टेंस अपना होता है, इसलिए अगर कहीं पर अकेला इंडक्टर भी लगा हुआ है ये अंडरस्टूड है कि उसके साथ में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस पाया जाता है। अकेले इंडक्टर का कोई मतलब नहीं होता। तो जो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनती है, सपोज हमने एक बैटरी ले लिया, इस बैटरी का ईएमएफ कैपिटल ई है, यहां से आई करंट निकल रही है और इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन इंडक्टर अकेला नहीं होगा, उसके साथ में एक रजिस्टर भी मौजूद होगा। ये सर्किट है, इसे हम एलआर सर्किट बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एल को लगाओ बाद में आर को लगाओ, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दिखेंगी, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले आर भी हो सकता है, फिर एल हो सकता है, पहले एल लिख दिया जाता है, फिर आर लिख दिया जाता है, उसका कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उससे। आइए देखते हैं, आर और एल लगा दिया हमने। होता क्या है प्रैक्टिकली, ये जो सर्किट है ये बिहेव करती है, यहां पर ब्रेक हो जाता है, ये जो एल है ये सर्किट को ब्रेक कर देता है और ऐसा एहसास होता है कि सर्किट में कोई करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है और धीरे 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 एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें करंट मैक्सिमम तक जाती है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पढ़ना चाह रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट। ये देखना चाह रहे हैं कि इस सर्किट में करंट कैसे धीरे धीरे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें मान लें कि किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, कई बार आपको मैंने समझा दिया। हमारा जो इक्वेशन होगा E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और रजिस्टर दोनों लगे हैं तो जो सर्किट का इक्वेशन होगा वो इक्वेशन इस टाइप से होगा। हम देखना चाहते हैं करंट का ग्रोथ कैसे होता है, करंट कैसे धीरे धीरे बढ़ती है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन, थोड़ी सी इंटीग्रेशन, ये सब चीजें हमको करना होगा। तो आई को एक साइड में कर लीजिए, आई को एक साइड में करने का प्रयास करिए। तो आई देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखने जा रहा हूं ई आई आर को इधर लेते आइए, तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी। आई को एक तरफ करने की बात हुई थी, तो डी आई के नीचे हमने पहुंचा दिया ई माइनस आई आर को और दूसरे साइड में हो गया डी टी बाई एल। इंटीग्रेट करने के पहले ही अगर आई कैलकुलेट करना होता है तो हम लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इक्वल टू इंटीग्रल डी टी अपॉन। इसका इंटीग्रेशन सीधे होना नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होना है, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन करने के लिए हम माइनस आर से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ट्रिक छोटी सी है, दूसरे साइड में भी माइनस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट क्या मिला हमें, अब इसका इंटीग्रल बड़ा आसान हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया एल एन लॉग हो गया ई माइनस आई आर, ई माइनस आर आई, और राइट साइड में हमने लिख दिया माइनस आर टी अपॉन एल, माइनस आर टी अपॉन एल, और इसके साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए है। इस सर्किट में मैंने बताया कि एट टी इक्वल टू जीरो देयर इज नो करंट, टी बराबर जीरो पर करंट होती ही नहीं है। इसका मतलब अगर वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी लॉग ई। की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लॉग ई आ जाएगी, एल एन ई आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हम लिख सकते हैं लॉग ई माइनस आई आर
इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल प्लस लॉग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लॉग ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई इक्वल टू माइनस आर बाई एल। सारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करें, हम किस ओर अग्रसर हैं। लेफ्ट हैंड में लॉग है, राइट हैंड में लॉग नहीं है, तो लॉग को जब हटाएंगे, एलएन को हटाएंगे, ई की पावर बन जाएगा। इसका मतलब हमारा फार्मूला हो गया ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू स्मॉल ई टू द पावर माइनस आर बाई ई। से ई कैंसिल, we get 1 minus I r upon E is equal to E की पावर minus R t by L। इसको एक तरफ आप ले जाएंगे तो हम लोगों को रिजल्ट यहाँ पर जो मिलने वाला है वो रिजल्ट ये मिल जाएगा कि I is equal to E by R 1 minus E की पावर minus R t by E by R होता क्या है? द मैक्सिमम करंट। अगर इंडक्टर ना होता तो इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट आती वो करंट यही आती। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? आई नॉट। क्या नाम दे दिया गया? आई नॉट। तो रिजल्ट आया आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। इस इक्वेशन से करंट धीरे धीरे इस सर्किट में आगे की ओर बढ़ेगी। आइए जरा विचार करते हैं इस इक्वेशन पे हम लोग। इक्वेशन क्या आई? आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। इसको सॉल्व, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इस इक्वेशन में क्या बातें समझ में आ रही है। अगर हम t की वैल्यू देखिए r बाई एल है, t की वैल्यू l बाई r ले लें तो i की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। दैट इज आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। 1 माइनस 1 बाई ई को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.63 आई नॉट। जो आई की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? आई की जो वैल्यू आई है वो 0.63 आई नॉट के बराबर आई है। वी कैन से 63%। अगर टोटल करंट का देखा जाए तो विच इज इक्वल टू 63% ऑफ पीक वैल्यू आई नॉट की। तो ये जो क्वांटिटी आई टी इज इक्वल टू एल बाई आर, टी इज इक्वल टू एल बाई आर, इसे हम लोग टॉ से डिनोट कर सकते हैं एल बाई आर। एंड दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट है और ऐसा टाइम कांस्टेंट है जितनी देर में जो करंट है वो पीक वैल्यू का 63% हो जाती है। कितना हो जाती है? 63%। अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करिए टाइम के साथ में तो आप देखेंगे इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। ये इसकी पीक वैल्यू है आई नॉट एट टी इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू 0 है। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आई बिकम्स आई नॉट। तो यही बात बताना चाह रहा हूं कि इंडक्टर वाली सर्किट में जो करंट होती है वो एट टी इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। हकीकत तो यह है टी बराबर 0 पर हम सर्किट को ब्रेक मानते हैं। उस सर्किट में किसी प्रकार की कोई करंट नहीं है। तो इस फार्मूले से, इसकी मदद से करंट को हम दिखा सकते हैं कि एलआर सर्किट में करंट की ग्रोथ किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से करंट आगे की ओर बढ़ती है इन एलआर सर्किट।
अगर हमने ग्रोथ की बात कर लिया तो हम लोग डीके की बात भी कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं, डीके की बात भी हम लोग कर सकते हैं कि आखिर में सर्किट में करंट गिरेगी कैसे। उसी वाले अपने डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर हम लोगों ने एक बार किसी सर्किट को इस प्रकार से जोड़ दिया बैटरी से, ऐसे हमने जोड़ा था, अगली बार मैंने क्या किया, यहां से इसको ओपन करके हमने ऊपर से इस प्रकार से जोड़ दिया। अब क्या होगा, अभी जिस करंट ने मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया था, अटेन किया था, मैंने बताया आपको इंडक्टर न तो करंट को बढ़ने देता है और न तो बढ़ी हुई करंट को घटने देता है। ये घटने में भी प्रॉब्लम करता है। आप करंट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ने नहीं देगा, घटाना चाह रहे हैं तो घटने नहीं देगा। ध्यान से देखा जाए तो चार रूल लगा ले आपके पास यहां सामने। अब इस फार्मूले में ई कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हमारे पास केवल और केवल दो चीजें हैं, आई और आर। हमारे पास यहाँ पर केवल दो चीजें हैं, आई और आर। तो यहां पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हम कह सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आर आई। ध्यान से देखिएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। नाउ करंट इज डिक्रीजिंग, करंट आपकी डिक्रीज कर रही है, तो आर आई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी आई, इसको मैं लिख सकता हूं डी आई अपॉन आई, डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस आर बाई एल। इंटीग्रेट कर दीजिए, डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रल आर बाई एल डी टी। सॉल्व करिए, दिस इज log I ln I and this is minus RT by L plus constant at t is equal to 0। ध्यान देने वाली बात है, at t is equal to 0 what was the value of I? I की वैल्यू I नॉट थी, इसका मतलब A की वैल्यू हो गई log I नॉट। मीन्स इक्वेशन आपका हो गया log I इक्वल टू माइनस RT by L प्लस लॉग आई नॉट। एक तरफ कर लीजिए, तो लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई। इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से करंट में डीके होता है। क्या होता है, करंट में डीके होता है। ध्यान से देखें, अगर टी की वैल्यू एल बाई आर ले लें तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, आई नॉट अपॉन ई हो जाएगी। अगर हम टी की वैल्यू एल बाई आर ले लेते हैं यहां पर, तो जो आई की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, आई नॉट अपॉन ई हो जाएगी। और आई नॉट अपॉन ई हो जाएगी, ई की वैल्यू सारे बच्चों को पता होगी 2.7 समथिंग होती है। अगर वैल्यू आप रख देंगे तो ये पहुंच जाएगा 0.37 आई नॉट, जिसे हम लोग कहते हैं 37% ऑफ आई नॉट। डीके हो रहा है, घट रही है, तो इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर तो आई नॉट है, टी बराबर 0 पर करंट ज्यादा है, उसके बाद घटना शुरू हो गई। ये हमारा ग्राफ है करंट के घटने का। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन पढ़े, एक इक्वेशन ग्रोथ ऑफ करंट, अनदर इक्वेशन डीके ऑफ करंट। तो बताना ये चाहूंगा कि एट टी इज इक्वल टू 0 जो इंडक्टर होता है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है।